कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, फिर सर्वदलीय बैठक हुई। क्या निकल कर आया सर्वदलीय बैठक में? क्योंकि कार्य मंत्रणा की बैठक में तो बात नहीं मानी गई आप लोगों की। देखिए, हम लोग सदस्य जब चुनकर सदन में आते हैं तो सत्र को चलाना, उसमें चर्चा होना, ये सबकी प्रमुखता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का हो। आप अगर देखिए तो 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख, वो भी आधे दिन का सत्र चलेगा। इस पर क्या चर्चा होगी? और सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट लाने पर चर्चा की बात कर रही है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, विजन डॉक्यूमेंट आए, प्रदेश के बारे में किस तरह से रोड मैप बनेगा, हम सब इस पे सहमत हैं। पर चर्चा तो हो। 24 घंटे 13 तारीख को सदन चलाने का सरकार का प्रस्ताव है, हम उस पर भी सहमत हैं। पर क्या केवल जो 403 सदस्यों की विधानसभा है, क्या वो 24 घंटे में सारे सदस्यों को मौका मिल जाएगा बोलने का? अगर विजन डॉक्यूमेंट आप बनाना भी है सरकार को, तो कम से कम जो चुने हुए सदस्य हैं, जो 25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करें, उनका तो वक्तव्य आना चाहिए। तो चाहे वो सदन, चाहे वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सदस्य हो, उन सब की बात आनी। इसको लेकर के हम लोगों ने प्रस्ताव कार्य मंत्रणा में और सर्वदलीय बैठक में रखा कि आप सदन की अवधि को बढ़ाइए, विस्तार से इस पर चर्चा हो। बहुत सारे बिल भी आने की बात है। इन सारी चीज़ों पर समय कब होगा चर्चा करने का, और यही प्राथमिकता है हमारी, सदन में चर्चा हो। तो ये प्रस्ताव मैंने रखा है। हमारे विपक्ष के और हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे जो और सदस्य हैं, खासकर समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी इस बात को रखा है। पर मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर चर्चा, हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटा सदन चल रहा है, 4 दिन तो यही हो गया। वो कह रहे हैं अगर काउंट किया जाए तो 4 दिन हो गया 6 घंटे के हिसाब से। नहीं तो घंटे काहे गिन रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार है और विपक्ष पूरी तरह से तैयार है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो 24 घंटे में केवल आप एक कीर्तिमान बनाने के लिए कि 24 घंटे चला है सदन, इससे बेहतर ये मानसिकता, ये सोच, ये विचार गलत है। आप इसको नंबर ऑफ डेज में क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं? क्या दिक्कत है? 11 से 14 तक सदन चले, 15 अगस्त को सबको क्षेत्रों में जाना है, अगले दिन जन्माष्टमी पर 17-16 के बाद 17 से आप फिर सदन चलाइए, चर्चा कराइए। हम सब लोग, सबका ये प्रस्ताव है, उसको रखें सरकार। एक आखिरी सवाल और था। इस बार जो विधानसभा सत्र चल रहा है शॉर्ट्स है, काफ़ी कम समय के लिए है, लेकिन क्या मुद्दे अहम हैं जिनको लेकर आप लोग जो है वो सरकार से सवाल पूछने जा रहे हैं, घेरने जा रहे हैं? देखिए सर, हम जो मुद्दे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, जिस तरह से बिजली विभाग का निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से बच्चों के भविष्य के, जो शिक्षा के में स्कूल्स बंद करने का सरकार का जो एक उन्होंने प्रस्ताव रखा है, तो और बेरोजगारी है, किसानों की समस्या, पूरा प्रदेश खासकर पूर्वांचल और बहुत बड़ा हिस्सा मध्यांचल का भी और पश्चिम का भी बाढ़ से ग्रस्त है पूरे प्रदेश में। आज चाहे वो जान माल दोनों का क्षति हुई है, किसान सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है। तो मैंने तो मांग करी है कि इसमें केंद्र सरकार से विशेष पैकेज सदन ने प्रस्ताव रख करके हम ले जाएं, केंद्र सरकार को से विशेष पैकेज मांगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक 25 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ का 70% जो आबादी है वो खेती किसानी पर निर्भर है। और अगर यहाँ पर इस तरह की दैवीय आपदा आएगी तो उस पर केंद्र सरकार को भी उसमें मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये जो क्षति है इसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। शुक्रिया। आपने आराधना जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जो किसानों को नुकसान हुआ है, केंद्र से भी इसके लिए बजट मांगना चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।